दरअसल इस डॉक्यूमेंट्री पर सरकार बैन लगा चुकी है। YouTube और दूसरे तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहां से भी ये डॉक्यूमेंट्री हटाई जा रही है, लेकिन कैंपस में नफरत कौन फैला रहा है, इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट आप देखिए। पुलिस गो बैक, गो बैक, गो बैक। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम लोग पीसफुली स्क्रीनिंग करने जा रहे थे, हमारा लैपटॉप सब कुछ छीन लिया पुलिस ने। स्क्रीनिंग करने के लिए कोशिश कर रहा था, उस समय वो लोग आकर हमारी पिटाई कर दी। क्या है ऐसा डॉक्यूमेंट्री में जो जनता से छुपाना चाहते हैं? हमने यहाँ कौन सा माहौल खराब करने की कोशिश की है? क्या यहाँ पे लैपटॉप खड़ा करने से दंगा भड़केगा? सभी लोग यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है, कृपया करके ये जगह खाली करिए। इसको बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या मैंने छोटी सी डॉक्यूमेंट्री ऐसे क्या चीजें डॉक्यूमेंट्री उसको बैन कर दिया जा रहा है? देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों के कैंपस में ये कोहराम क्यों है? यूनिवर्सिटी में इस तरह का बवाल क्यों है? शिक्षा के मंदिरों में धार्मिक उन्माद क्यों है? ये सवाल इसलिए अहम है, पिछले 4 दिनों में देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हैरान करने वाली हैं। दिल्ली की प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लेकर देश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक AMU और दक्षिण की हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हंगामा कर रहे हैं। लेकिन जिन मुद्दों पर यह हंगामा हो रहा है, उसका न उस यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना है, न छात्रों की पढ़ाई लिखाई से। और यही बात चिंता में डालने वाली है। आखिर क्यों पढ़ाई लिखाई की बजाय ये छात्र किसी एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं? एजेंडा इसलिए क्योंकि AMU को छोड़कर बाकी हर जगह इस विवाद की जड़ में वो प्रोपेगेंडा है जिस पर सरकार ने रोक लगा रखी है। BBC डॉक्यूमेंट्री के मुद्दे पर देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो है वो विवाद चल रहा है, हंगामा चल रहा है। एक छात्रों का एक समूह है अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने के पक्ष में है और दिखाए जाने के लिए आयोजन कर रहा है। इसका विरोध भी किया जा रहा है और प्रशासन जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा। और इसी वजह से पहले हमने JNU में देखा, वहाँ पर छात्रों के 2 समूहों में जो है वो भिड़ंत हुई थी। जामिया में कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत तक में ले लिया था और आज वही तस्वीर कहीं ना कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में देखने को मिली। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में शुक्रवार शाम को जबरदस्त बवाल हुआ। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए, जबकि प्रशासन की तरफ से पहले ही यहाँ पर धारा 144 लगा दी जा चुकी है। इन छात्रों को रोकने के लिए पुलिस भी उतने ही बड़े संख्या बल के साथ मौजूद थी। सारे तनाव की वजह थी उसी विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग, जिस पर सरकार ने रोक लगा रखी है। कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन NSUI और भीम आर्मी से जुड़े BASF ने कैंपस में BBC की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का आयोजन किया। सुरक्षा कर्मियों ने इन छात्रों को तितर बितर कर दिया और इसके बाद जो छात्र हैं जो डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए इकट्ठे हुए थे वो हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों को भी मुश्किल आ रही है इन छात्रों को कैंपस से हटाने में। और कैंपस के बाहर जो पुलिस बल है वो लगातार ऐलान कर रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ ना बनाए, भीड़ ना यहाँ पर इकट्ठी हो, इसका ऐलान कर रहे हैं। लेकिन कैंपस के अंदर जो छात्र हैं वो बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस की अपील के बाद भी छात्र अड़े रहे। कई जगहों पर पुलिस से बहस करते नजर आए। ये जगह नहीं है दिखाने की, बात खत्म। क्योंकि इससे कभी भी किसी भी जो प्रकार स्थिति बिगड़ सकती है उसे हमें रोकना है ना। कहाँ बिगड़ सकती है? कैसे बिगड़ सकती है? आप बिगड़ने के बाद हम एक्शन लेंगे। मैम कैसे बिगड़ सकती है? हम जब पीसफुल खड़े हैं, हम किसी ये देख लो, ये प्रोटेस्ट नहीं है तो क्या है?
आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। पुलिस इन छात्रों को जबरदस्ती यहाँ से हटाने लगी। इस दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। कई छात्रों ने चोट आने की शिकायत की और पुलिस प्रशासन पर बदसलूकी के आरोप भी लगाए गए। 2-3 बार रिक्वेस्ट करने पे वो नहीं हटे तो पुलिस ने उनको डिटेन किया पीसफुली, बसों में यहाँ भर के टोटल 24 लोगों को डिटेन किया। सुप्रीम कोर्ट की जो सारी गाइडलाइंस हैं उनके पालन करते हुए उनको डिटेन किया है। इस तरीके की कोई ऐसी कंप्लेंट हमें। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले ठीक ऐसा ही हंगामा अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी हुआ। यहाँ पर लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन एसएफआई और आयसा ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का कार्यक्रम रखा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी, फिर भी छात्र नहीं माने। अंबेडकर यूनिवर्सिटी की तस्वीर है जहां पर आयसा एसएफआई जो कि लेफ्ट विंग छात्र संगठन है उनकी तरफ से कॉल दिया गया था कि 1 बजे दोपहर में ये स्क्रीनिंग होनी थी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की। इसके लिए पर्दे भी लगा दिए गए थे, छात्रों को यहां पर जमा भी कर लिया गया था और उसके बाद ये हुआ कि यहां पावर कट कर दिया गया। ये छात्रों का आरोप है। पावर कट कर दिया गया तो उसके बाद सबको क्यूआर कोड्स बांटे गए। उन क्यूआर कोड के जरिए सभी लोग ने अपने मोबाइल फोन पर, अपने लैपटॉप पर इस स्क्रीनिंग इसको डॉक्यूमेंट्री को देखने की कोशिश की और उसके बाद हंगामा कुछ इस तरीके से बढ़ गया कि जो एबीवीपी छात्र संगठन के जो छात्र हैं वो दूसरी तरफ से यहाँ पर पहुंचे और वो जय श्री राम के नारे लगाने लगे। और इस तरह ये यूनिवर्सिटी कैंपस भी राजनीति का अखाड़ा बन गया। इस अखाड़े में भी पुलिस की एंट्री हो गई। हालांकि यहाँ पुलिस और छात्रों के बीच कोई झड़प जैसी नौबत नहीं आई, लेकिन यूनिवर्सिटी में छात्र अपनी जिद पर अड़े रहे और डॉक्यूमेंट्री पर लगे बैन को लेकर सवाल उठाते रहे। सरकार ने तो बैन ही नहीं किया है अभी तक। ये बैन हुआ नहीं है डॉक्यूमेंट्री। वैसे सैटेनिक वर्सेस बैन हुए थे। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो बैन होती है, बहुत सारी मूवीज है जो बैन होती हैं। हम नहीं मानते कि कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो बैन होना जरूरी है। अगर कुछ बना है तो वो सिटीजन्स देखें और अपनी खुद की राय प्रस्तुत करें। तो प्रोपेगेंडा अगर आप कह के ये बैन, मतलब बैन तो पहली बात है नहीं, तो हम उसी के खिलाफ है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमको कह रही है बार बार कि हम ये डॉक्यूमेंट्री स्पेसिफिकली ये डॉक्यूमेंट्री सीन नहीं करवा सकते और इंटरनेट पे लिंक्स इसके स्पेसिफिकली बैन हो रहे हैं, मतलब खुले नहीं जा रहे, तो ये तो नॉन गवर्नमेंटल है ना। वहीं जिस जेएनयू से 24 जनवरी को इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ, वहां अभी भी ये मामला शांत नहीं हुआ है। आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी पर पथराव का आरोप लगाने वाले लेफ्ट के छात्र नेता अभी भी अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। यहाँ जेएनयू छात्र संगठन ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोकने और जामिया में छात्रों को हिरासत में लेने के विरोध में मार्च निकाला। दिल्ली के बाद आपको कोलकाता ले चलते हैं। यहाँ की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में भी लेफ्ट के छात्र संगठनों ने उसी विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की पूरी तैयारी कर ली। इसके लिए यूनिवर्सिटी के कॉमन रूम में छात्र जुटे, प्रोजेक्ट लगाया गया। पहले भाषण हुआ, फिर स्क्रीनिंग, लेकिन कुछ ही देर में लाइट चली गई। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में जब स्क्रीनिंग हो रही थी इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री की, इसी कॉमन रूम में लाइट चली गई है। पूरा प्लान है उनकी तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से, क्योंकि जेएनयू में जैसे हुआ था वैसे ही हमारे इधर भी चला गया है पावर, तो ये हमें एक रोकने का एक डिसीजन लिए हैं वो लोग। उधर तेलंगाना की हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। यहाँ लगातार बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जा रही है। इससे नाराज होकर एबीवीपी इस जिद पर अड़ गया। अगर कैंपस में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री चलेगी तो फिर वो कश्मीर फाइल्स भी दिखाएंगे। सवाल है, यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में इस तरह बीजेपी वर्सेस लेफ्ट की इस राजनीति को हवा कौन दे रहा है? क्या अपनी राजनीति साधने के लिए छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है? वहीं अक्सर विवादों में रहने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। यहां गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान मजहबी नारे लगाए गए। इस वीडियो के सामने आने पर सवाल उठे तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। दावा ये कि नारा लगाने वाले छात्र की पहचान कर ली गई है। बीए फर्स्ट ईयर के इस छात्र को निलंबित भी कर दिया गया है। पहले जेएनयू में भारत विरोधी फिल्म दिखाने का कुत्सित प्रयास, लेकिन उसके दूसरे तीसरे दिन ही गणतंत्र दिवस के पावन मौके पर नाराए तकदीर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे
और दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये भी है कि विश्वविद्यालय के वो विद्यार्थी नहीं बल्कि ड्रेस से दिख रहे हैं कोई एनसीसी के कैडेट भी थे। सोचने की बात है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बच्चों का अच्छा भविष्य बनाने के लिए उन्हें सफलता के मंत्र दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग विश्वविद्यालयों को राजनीति का अखाड़ा बनाने में क्यों लगे हैं? क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।